हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत थर्ड ईयर की अच्छी रेमेडी कालीप्रोमेटम। कालीप्रोमेटम को हम याद रखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम याद रखें कालीप्रोमेटम। तो यहाँ पे हम सपोज दैट गेस करते हैं कि हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आया। पेशेंट का नाम क्या है? ब्रोमो। ठीक है, क्या नाम है? ब्रोमो नाम है। ब्रोमो नाम है। ये जर्नल हम याद रखने के लिए हम कर रहे हैं। पेशेंट का नाम क्या है? ब्रोमो। उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है? ब्लैक कलर है, जैसे काली। ठीक है, तो यह हो गया कालीप्रोमेटम। अब क्या हुआ कि आप फिजिशियन हैं, आपके ओपीडी में एक बच्चा आया अपने माँ के साथ। अपने माँ के साथ आया बच्चा। उसकी माँ क्या कंप्लेन लेके आ रही है कि हमारे बच्चे का देखिए सिर क्यों दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब कि अच्छा, इसके साथ साथ क्या दिक्कत आ रही है आपको? सिर तो बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जब रात में सोता है तो उसको मतलब ग्राइंडिंग मतलब दांत पिसता है और ऐसा कभी कभी ये नींद में उड़ जाता है, जैसे लगता है कि कोई भूत का सपना देख लिया हो और उठने के बाद वो चिल्लाने और रोने लगता है। तो ये चीज़ था। और जब डॉक्टर पूछते हैं कि कोई अच्छा अलग चीज़ इसके में दिखता है, तो उन्होंने बोला कि अलग चीज़ क्या, या बाकी लड़के जैसे खेलते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, इसको नहीं पसंद है, कंफर्ट ही नहीं रहता अपने दोस्तों के साथ। जैसे अभी हमने क्या क्या कवर किया, आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने बच्चा ही क्यों लिया, तो ये इसमें लिखा है कि बेस्ट मतलब कि किस पे एक्ट करता है? चिल्ड्रेन पे, देन एडल्ट। तो यहाँ पे एक्स बेस्ड ऑन चिल्ड्रेन, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया कि एक्स बेटर ऑन चिल्ड्रेन। हाइड्रोसिफेलस स्टेज, अब उसके हेड वाले सिम्टम में जाएंगे, एलन किनोटम पूरा कवर करेंगे। अब हेड वाले सिम्टम में जाएंगे तो हाइड्रोसिफेलस स्टेज में लिखा है, वो भी जब फर्स्ट स्टेज में वो बच्चा, अब हम मान लीजिए बच्चा कब आया था? पहली बार आया था डॉक्टर को दिखाने। तो यह हमने क्या कवर किया? हाइड्रोसिफेलस के फर्स्ट स्टेज में कवर किया। और दूसरा चीज कि माँ ने बोला कि उसको हटा, और वो बोली कि रात में मतलब चलता भी है। एक यह कंप्लेन है कि रात में नींद में उठता है, चलने लगता है और अचानक से उठता है, कभी कभी चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, ऐसा लगता है भूत का सपना दिख ले। तो नींद में चलने लगता है, ये वहाँ पे लिखा है आपका। फिजिकल में जाएंगे तो सोमनाम्बुलिज्म लिखा है, जिसमें नींद में चलना। और ग्रिंडिंग ऑफ टीथ या बाकी अदर मेडिसिन में है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कवर किए हैं कि ग्रिंडिंग ऑफ टीथ है। और हॉरिबल ड्रीम्स, हमने बोला कि मतलब कि डरावना सपना देखता है और उड़ जाता है, रोने चिल्लाने लगता है। तो ये आपको फिजिकल जर्नल में एक और पॉइंट है, हॉरिबल ड्रीम्स, स्क्रीम्स एंड क्राइज। इसके बाद क्या बोले कि मतलब कुछ अलग, डॉक्टर साहब ने पूछा कि कुछ अलग, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बाकी बच्चे जैसे अपने फ्रेंड के साथ कंफर्ट रहते हैं, खेलते कूदते, लेकिन ये कंफर्ट नहीं रहता है अपने फ्रेंड। तो एक पॉइंट और उसमें है, कैन नॉट बी कंफर्टेड बाई फ्रेंड्स। ठीक है। अब डॉक्टर साहब क्या हो रहा था कि पहुंच रहे थे धीरे धीरे मेंटल सिम्टम पे। वह पूछे कि और क्या क्या दिक्कत आती है, तो उसकी माँ जो रहती है तो कहती कि डॉक्टर साहब हमने कभी कभी देखा है इसको कोई चीज़ दे दो खाने के लिए तो ये चीज़ों को रख के भूल जाता है कि इसे हमें खाना भी है। चीज़ें काफ़ी भूल जाता है, भूलने की इसकी हुआ हो गई है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि ये भूल जाता है कि किससे कैसे बात करना है, ये भी भूल जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने कवर किया कि लॉस ऑफ मेमोरी, चीज़ें रख के भूल जा रहा है। डॉक्टर साहब ने उससे वो बोली कि चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिल रहा था। और इवन तक क्या कि मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो बात कैसे करना चाहिए उसको ही अभी नहीं समझ में आ रहा था, और चीज़ों को भूलने की चीज़ें थी। तो ये एब्सेंट माइंडेड, हाँ, यह बहुत मतलब बढ़िया सिम्टम है। मतलब कि हुआ क्या कि कभी कभी इसके में यह देखने को, जैसे कि बच्चा है, उसकी माँ बता रही थी कि ये पेन है, तो उसको चीज़ें पहले बताया गया कि बेटा ये क्या है, पेन है। लेकिन जब उसे अगेन फिर से पूछा जाए कि बेटा ये क्या है, तो वो बोलता था कि मतलब शांत शांत सा रहता था। जब उसको बताया जाता है कि उसको हिंट दिया जाता है कि ये पेन, तो फिर वो तब समझता था कि हाँ यह क्या है, पेन है। तो ये चीज़ है। एब्सेंट माइंडेड हमने कवर किया। और क्या क्या हैज टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कुड स्पीक इट, उसको बताना पड़ता था कि पहले क्या है, तब जाके वो बताता था। और काफ़ी डिप्रेस रहता था, सैड सा रहता था,
और कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके रोने के झटके आ रहे, रोता तो रोता ही चला जा रहा है, रोता ही चला जा रहा है, काफ़ी सैड उदास एकदम डरा हुआ ऐसा लगता था की है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब वो खुद का माइंड पे खुद का कंट्रोल खो देगा, तो मतलब इस टाइप का। तो डिप्रेस रहता था काफी, लो स्पिरिटेड, ये सब मेंटल सिम्टम में आप देखेंगे एलन की नोट में लिखा है। लो स्पिरिटेड, एनोसियस, डरा हुआ, फिट्स ऑफ अनकंट्रोल वीपिंग, रो रहा है तो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, फील्स एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड, ऐसा लगता था कि वो अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल खो देगा। तो यहाँ से हमने कवर किया कि मेमोरी इसकी कैसी है, वीक है, भूल जा रहा है चीज़ों को, बुरक्कर टाइप का है, एब्सेंट माइंडेड, और रो रहा है तो रो ही जा रहा है, सैड है, डिप्रेस्ड है, एनॉक्सियस है, यह सब हमने कवर किया। और उसको कुछ मतलब पहले बताना पड़ता है कि क्या चीज़ है, तब जाके वो चीज़ें रिमाइंड कर पाता था। तो यह हमने मेंटल सिम्टम कवर किया। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक। इसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि ठीक है, अच्छा और कोई कंप्लेन इसकी, तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, जब यह काफ़ी इरिटेट होता है तो इसको कॉलरा लाइक सिम्टम चालू हो जाते हैं। डॉक्टर कहना अच्छा कैसा इरिटेशन, बोलते हैं जब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, माइंड पे लोड लेता है, तो इसको कॉलरा लाइक सिम्टम हो जाता है। और डेली ये 5 बजे इसका यह हो गया है कि डेली 5 बजे उठता है और बोलता है मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ से हमने 2 सिम्टम कवर किया है। जब माइंड में क्या होता है, रिफ्लेक्स इरिटेशन होता है, तो क्या होता है कॉलरा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और डेली 5 AM हमने बोला सुबह में उठता है, 5 बजे उठता है, तो क्या होता है डेली कॉलिक इन इन्फेंट्स, बच्चा है, बच्चे ने कंप्लेन करता है, डेली क्या करता है सुबह 5 बजे उठता है तो क्या कंप्लेन करता है मम्मी पेट दर्द कर रहा है। और जब रिफ्लेक्स इरिटेशन ऑफ माइंड आता है तो क्या होता है कॉलरा इन्फेंटम होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मतलब डॉक्टर ने अब क्या किया, एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी के थ्रू हम याद कर रहे हैं। अब डॉक्टर ने क्या किया कि इतना तो कंप्लेन देखा, अब सोचते कि क्यों ना क्या पता फैमिली हिस्ट्री से, मदर से कोई दिक्कतें हुआ हो तब यहाँ चालू हुई यहाँ से, तो फिर मदर का हिस्ट्री लेते हैं हम। तो मदर का हिस्ट्री के बाद क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं मदर को, मदर कैसी है, यहाँ पर मोटी है। और डॉक्टर साहब जब मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको भी कोई दिक्कत है, तो वो बोलती हैं हाँ मेरे को मिर्गी के दौरे आते हैं। डॉक्टर ने पूछा यह कब से आपको है, तो उन्होंने बोला कि यह हमें बाय बर्थ है, जब से मैं जान रही हूँ तब से यह मेरे को है ही, लेकिन कुछ केसेस में यह दौरे हमारे बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा जैसे, तो उन्होंने बोला कि जब मेरे को हेडेक होता है तब एपिलेप्सी के दौरे, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। हाँ, ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम या मेंसेस के पहले भी ऐसे अटैक देखने को मिलते हैं। और जब उन्होंने ये भी बोला कि जब काफ़ी उजाला रात होती है तो उस टाइम, तो उजाला रात कब होती है, जब मतलब कि फुल मून मतलब निकला रहता है तभी। तो ये चीज़ उन्होंने किया। और डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया वह काफ़ी नर्वस थी, रेस्टलेसनेस थी, और वो बैठी थी तो बैठे नहीं जा रहे, उनसे इधर से उधर कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करना, वन प्लेस पे कोई सिट नहीं करना, हाथों पैरों को बार बार हिलाना, हाथों को बार बार एक दूसरे में ऐसे करना, उंगलियों को खींचना, तो यह सब उनके में यह देखने को कंप्लेन मिल रहा था। तो यहाँ से हमने कवर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो जो एडल्ट में रहेंगे वो क्या होगा, इंक्लाइन टू ओबेसिटी होगा। और एपिलेप्सी, मदर ने क्या बोला कि एपिलेप्सी कब कब देखने को मिल रहा था, कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ, मतलब उन्होंने बोला कि है, और डे और 2 बिफोर द मेंसेस, मेंसेस के ड्यूरिंग और मेंसेस के पहले देखने को मिल रहा था। और न्यू मून और हेडेक, जब उनको हेडेक हो रहा था तो एपिलेप्सी के अटैक देखने को मिल रहे थे। नर्वस थी, रेस्टलेसनेस थी, हैंड एंड फिंगर इज कॉन्स्टेंटली मोशन, फिडिजिटी ऑफ हैंड, फिडिजिटी ऑफ हैंड मतलब कि बार बार कॉन्टिन्यूसली, कुछ लोग बैठे रहेंगे तो देखोगे कि बार बार हाथ ऐसे हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं फिडिजिटी ऑफ हैंड। और ट्विचिंग ऑफ फिंगर्स, हमने बोला कि वो बार बार उंगलियों को खींचे, एक दूसरे पर उंगलियां क्या हो रही थी, चढ़ रही थी, तो ट्विचिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिल रहा था यहाँ पे। तो ये कवर किया। और वो कैसी थी, नर्वस। और डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत इस प्रकार का, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी तो मेरे को कफिंग हो रहा था। और कफिंग कैसा, मतलब कि काफ़ी ड्राई कफ था, तो नर्वस कफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और आता था, जो कफ आता था वो क्या था, लगातार आता था, आ रहा है तो आ रहा है एकदम पूरा ड्राई कफ। और
डॉक्टर ने पूछा कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर कभी ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक बार और हुआ था, जब मेरा एबॉर्शन हुआ था तो फिर उसके बाद के ऐसा कंप्लेन देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम दवा लिए थे तो ठीक हो गया था। तो हमने यहाँ से ये कंप्लेन, ये नर्वस में हमने कवर किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया। ठीक है, यहाँ पे हम एक और सिम्टम कवर करेंगे जो फिजिशियन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है उसके मदर में। उसके मदर में ऑब्जर्व करते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े धब्बे टाइप में, किसी जैसे एक्ने का बहुत पुराना एक्ने हो उसका स्कार पड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसा है, तो वो बोली कि जब मैं यंग थी लगभग थी तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्ने हुआ करते थे, रेड ब्लूइश रेड कलर में होते थे और इसमें पस भी पड़ गए, उसी के अभी तक यह दाग है। तो एक्ने कवर कर रहा है या एक्ने कैसा, उन्होंने बोला ब्लूइश रेड और पस्ट्यूलर, मतलब कि ब्लूइश रेड कलर का पस्ट्यूलर अनसाइटली स्कार देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हम यहाँ पे और रिलेट करेंगे कि जो बच्चा था उससे डॉक्टर साहब ने काफ़ी क्वेश्चन किया, लेकिन वो मतलब कि फ्लुएंट जैसे बाकी बच्चे आंसर देते हैं वो नहीं दिया। तो डिफ़िकल्ट, उसको डिफ़िकल्टी मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीच, मतलब बोल नहीं पा रहा था ढंग से, हकला रहा था, स्टेमरिंग बोल सकते हो। तो स्टेमरिंग, स्लो, डिफिकल्ट टू स्पीच, यह कवर किया हमने। अब बाकी बचे हुए सिम्टम हम कवर करेंगे फादर सिम्टम को रिलेट करके। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिब्रोमेटम कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे अब चलते हैं फादर सिम्टम में। फादर जो डॉक्टर साहब होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके पति के बारे में अपने कुछ बताइए, तो वो काफ़ी भावुक हो जाती हैं, रोने रोने जैसा उनका मुंह हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है बताइए क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि जो इनके पिताजी हैं, बच्चे के पिताजी हैं, वो जो उनकी कंपनी की कपड़े की, उसमें क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी 2 साल पहले और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। और कंपनी का लोन भी था, तो लोन चुकाने के लिए उन्होंने ज़मीन भी बेचनी पड़ी उनको। तो उसके बाद से वो काफ़ी नर्वस रहने लगे, रेस्टलेसनेस रहने लगे। हमने काफ़ी उनको समझाया कि जो हुआ छोड़िए, आगे का देखिए, लेकिन वो नहीं समझे। और साथ में फिर उनको क्या हुआ कि मतलब स्पाजमोडिक अटैक भी आने लगे। फिर भी हमने बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं। अंत में हुआ क्या कि उनको वो पैरालिसिस आ गया, पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो अब सही से चल नहीं पाते हैं, अब वो घर पे ही रहते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ से बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ क्या, साड़ी का या कपड़े का उनका क्या था, कंपनी था, उसमें आग लगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब बिजनेस में अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो हम कॉलिब्रोमेटम सोच सकते हैं, बाकी कंप्लेन को मिलाते हुए टोटलिटी पे। तो उनको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और उनको लोन था, लोन चुकाने के लिए क्या किया उन्होंने, अपनी ज़मीन बेच दी। तो उसका भी दुख था उनको, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या था, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का दुख था। और उसके बाद वो क्या रहने लगे, रेस्टलेसनेस रहने लगे, नर्वस रहने लगे, स्पाज्म पड़ने लगे, स्पाज्मोडिक अटैक पड़ने लगे, पैरालिसिस ऑफ मोशन हुआ और नंबनेस रहने लगे, उनके हाथों पैरों में क्या हुआ, नंबनेस रहने लगे। और लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, उन्होंने बहुत सारे ऑर्गन पे जैसे फॉसेस, लैरिंग्स, इन सब और अदर बॉडी पार्ट पे क्या हुआ कि उनका मतलब कि सेंसिबिलिटी क्या हुआ, धीरे धीरे वो लूज करने लगे और अनसर्टेन टू गेट, सही से चल नहीं पाते, अनसर्टेन गेट फील एज इफ लेग्स वेयर ऑल ओवर साइड हो, ऐसा लगता है कि उनका दोनों पैर साइड में जा रहा है। और उनका साथ में क्या है, ब्राइन डिजीज की कंप्लेन है। तो यह अब दोस्तों हमने कवर किया कॉलिब्रोमेटम, शुरू से चालू किया कि पेशेंट है, बच्चा 2000, बच्चा क्यों लिया हमने, क्योंकि स्पेशली क्या है, यह एक्ट करता है किसमें, चिल्ड्रन में, 2 साल का बच्चा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एज डिवाइड हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फिर वो कंप्लेन किसका लेके आता है, हाइड्रोसिफिलिस का कंप्लेन लेके आता है। साथ में क्या, नाइट टेरर्स रहते हैं, रोना वोना, अचानक से हॉरिबल ड्रीम्स देख के उड़ जाना, और सोमनाम्बुलिज्म भी देखने को मिला था कि नींद में चलना। फिर उसके बाद बच्चों को और कॉलरा एंड फैंटम देखने को मिला था, 5 बजे उड़ जा रहा था बच्चा। फिर उसके बाद मदर की हिस्ट्री पे आए थे हम लोग, तो मदर भी कैसी थी, इंक्लाइन टू फैटी थी, मोटी थी, और उनको भी काफ़ी नर्वस था, रेस्टलेसनेस थी, फिडिजिटी ऑफ द हैंड फिट था। तो दोस्तों ये सब कंप्लेन हमने कवर किया। फिर उसके बाद फादर कंप्लेन पे आया, वो भी रेस्टलेसनेस थे, नर्वस थे, बिजनेस इम्ब्रासमेंट और क्या कहता है,
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये सब देखने को मिला। उसके बाद पैरालिसिस उनको देखने को मिला मोशन में, और अनसर्टेन गेट फील्स ये सब। आप एलन की नोट उठा के देखिएगा दोस्तों, सही बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस स्टोरी को रिलेट करके पढ़िएगा। थैंक यू।